स्वागत है आप सभी लोगों का ऑप्शन सेलिंग के सीरीज के अंदर और ये इसका पार्ट 2 है। आई होप कि आपने पार्ट 1 जरूर से देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसके प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां पर आपको पार्ट 1 इसमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको मिल रहा होगा। सो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, बिकॉज सारी चीजें यहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पार्ट 1 का कॉन्सेप्ट मिस आउट करोगे तो हो सकता है आपको पार्ट 2 के कुछ कॉन्सेप्ट सीखने में दिक्कत हो जाए। सो ऑप्शन सेलिंग के बारे में हम आज के इस वीडियो के अंदर बात कंटिन्यू करने वाले हैं बेसिकली, और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है, तो आप अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देख लीजिए। सिर्फ हम आपको एक लर्निंग प्रोवाइड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, कोई भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन हम नहीं देने वाले। सो इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिए। सो ऑप्शन सेलिंग के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपके लिए जानना जरूरी हो सकता है, तो चलिए उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सो पार्ट 1 के अंदर हमने काफी चीजें देखी थी और पार्ट 2 के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि कब कब यहाँ पर ऑप्शन बायर को और ऑप्शन सेलर को, स्पेसिफिकली हम इसमें फोकस करने वाला है कि ऑप्शन सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कब होता है। इसके बारे में हम आपने लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस तो कर ही दिया था। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से सिनेरियोज है जहां पर अगर मार्केट मूव करता है तो आपको कैसे प्रॉफिट लॉस हो सकता है, इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले। सो ये एक पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम इसको आपको यहाँ पर इस तरह से समझाने वाले हैं कि आप किस तरह से इस चीजों को ओवरऑल तरह से समझ सके। सो यहाँ कोई भी तरह का पैसे रिकमेंडेशन नहीं है, सो ये ध्यान से सुनिएगा। और हम बस आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहते हैं कि मार्केट में कौन कौन से कंडीशंस में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से कौन से कंडीशंस है जहां पर ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। सो मान के चलते हैं कि फिलहाल अभी हम पहले ऑप्शन बायर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम यहाँ इस केस में ऑप्शन सेलर की बात करेंगे, ओके, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। सो मान के चलते हैं ऑप्शन बायर का सिनेरियो बुलिश है फिलहाल, तो कौन से कंडीशंस में उसे प्रॉफिट या लॉस होगा वो चलिए देख लेते हैं। सो सपोज कि करंट मार्केट से काफी स्पाइक से मार्केट अगर ऊपर जाता है, ये आपका फर्स्ट केस है, तो फर्स्ट केस में ऑप्शन बायर का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ओके, सेकेंड सिनेरियो, सपोज कि अगर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता है तो इस केस में भी ऑप्शन बायर को सेकेंड केस में यहाँ पर प्रॉफिट होगा, बट प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा। ओके, यहाँ पर आपका प्रॉफिट थोड़ा एक्स्ट्रा बनेगा क्योंकि तुरंत से आपको स्पाइक में यहाँ पर मूवमेंट मिल रही है। तो ये हमने दो कंडीशंस बात कर लिए। थर्ड कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मार्केट साइडवेज हो, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर को जो है थर्ड कंडीशन में नियर अबाउट कॉस्ट टू कॉस्ट, ओके, या तो एक छोटा सा लॉस आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका काफी टाइम डीके हो रहा होगा और जो आपकी प्राइस है वो आपके कॉल में काफी नीचे होगी, तो इस वजह से यहाँ पर नियर अबाउट एक आपका लॉस वाला सिनेरियो यहाँ पर बन रहा होगा। फोर्थ कंडीशन है कि मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। सो फोर्थ कंडीशन में भी आपको यहाँ पर लॉस बनेगा, आपका लॉस होगा फोर्थ कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपके करंट प्राइस के नीचे मार्केट चल रहा है, तो आपको यहाँ पर लॉस होगा। और फिफ्थ कंडीशन, मार्केट आपके एंट्री लेवल से डायरेक्टली अगर नीचे आ जाए तो यहाँ डेफिनेटली आपका फिफ्थ सिनेरियो में भी लॉस होगा, आपका एसोलेट हो जाएगा क्योंकि स्पाइक से मार्केट रिवर्स आ रहा है। तो अब हमने बात कर ली ओवरऑल कि आपके 5 कंडीशंस में मार्केट जो 5 तरह की कंडीशंस दिखाता है मूवमेंट होती है, उसमें आपका प्रॉफिट लॉस कितना हुआ उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। सो अब चले यहाँ पर समझते हैं कि ऑप्शन सेलर को कब प्रॉफिट कब लॉस होगा मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ वीआईपी ग्रुप में, लर्निंग ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारा एक लर्निंग ग्रुप है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका एक्सेस करने का मौका मिल रहा होगा। अगर आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके फंड ऐड करके अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करते हो व्हाट्सएप पर, तो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीआईपी लर्निंग ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। सो इसमें आपको 10% का ब्रोकरेज का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने नीचे लिए गए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लिया तो। सो ब्रोकरेज आप इसमें काफी सेव कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता अकाउंट ओपन कैसे करना है, फंड ऐड कैसे करना है, तो ऊपर आपको एक लिंक मिल होगी, वहां से आप देख सकते हो अकाउंट ओपनिंग और फंड ऐड करने का प्रोसेस। ऑल्सो यहाँ अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि आप सिंपली स्कैन करके फंड ऐड कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ जो हमारे एक्सक्लूसिव रूल बुक्स होते हैं, जो हमारा लर्निंग मटेरियल होता है, ई बुक्स होगा, ये सभी चीजों का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर हम कोर्सेज कोई लॉन्च करते हैं तो उसका एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऑल्सो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर होता है, सेटअप्स होता है, तो उनका ओवरऑल जो बैक टेस्टेड डेटा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस लर्निंग ग्रुप के थ्रू आपको मिल जाएगा।
सो ध्यान से ये समझ लीजिए कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो अगर आप सच में चीजें जेन्युइनली सीखना चाहते हो, क्योंकि यूट्यूब पर हम सभी चीजें आपको नहीं बता रहे होंगे, अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो आप वीआईपी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मान के चलते हैं कि आपका बुलिश व्यू है और मार्केट यहाँ से यहाँ पर हम कॉलपुट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉलपुट में चीजें अलग होती है। हम जस्ट यहाँ बात कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट का क्या सिनेरियो है, उस हिसाब से प्रॉफिट लॉस कैसे होगा। मान के चलते कि मार्केट अगर बुलिश है और मार्केट आपके डायरेक्शन से जा रहा है, यहाँ पर सपोज कि ऊपर जा रहा है, तो इन दिस केस आपका यहाँ पर अगर बुलिश व्यू है तो आपने जो पुट शॉर्ट कर रखा होगा वहां पर आपको प्रॉफिट तो मिल रहा होगा। सो आपका पोस्ट केस में यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो जाता है। ओके, अगर मार्केट धीरे धीरे करके अगर वहां पर पहुंच रहा होगा आपके टारगेट के पास जो कि अपसेट है, तो इस केस में भी आपका केस 2 में आपका प्रॉफिट ही रहने वाला है। ओके, अगर मार्केट थर्ड कंडीशन में मान के चलते कि काफी साइडवेज है और ये अगर साइडवेज है केस 3 में, तब भी आपको टाइम डीके की वजह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट ही हो रहा होगा। मान के चलते हैं कि आपके इस पोजीशन से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, सो इस केस में भी फोर्थ केस में आपका यहाँ पर प्रॉफिट ही हो रहा होगा, क्योंकि अगेन आपको टाइम डीके का फैक्टर वहां पर काफी अच्छा मिल रहा होगा। ओके, इसके बाद फिफ्थ कंडीशन में मान के चलते कि आपने एंट्री बना दी, अगर ये नीचे स्पाइक से आ गया तो इन दिस केस आपका यहाँ पर लॉस होगा। ओके, फिफ्थ केस में आपका लॉस होगा। सो टोटल अगर आप सिनेरियो देखते हो तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट वाला सिनेरियो है ऑप्शन बायर के केस में, सो प्रॉफिट वाले जो सिनेरियोज है वो आप देख सकते हो कि एक है यहाँ पर तो काफी कम आपको प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो टाइम डीके की वजह से ही जाएगा। और ये अगर काफी स्लो मूव करता है तो हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपका ये मूवमेंट अगर दिखे भी यहाँ तक, तब भी आप कॉस्ट के आसपास हो या एकदम स्लाइट प्रॉफिट के अंदर हो, ठीक है, तो भी मान के चलते हैं कि यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। और यहाँ पर आपके दो बेसिकली प्रॉफिट वाले सिनेरियोज बन चुके हैं, तो आपको यहाँ पर दो प्रॉफिट सिनेरियोज बन चुके हैं। अगर लॉस की बात करें तो यहाँ पर आपका लॉस हो रहा होगा यहाँ पर और यहाँ, सो दो जगह आपका प्रॉफिट हो रहा है, 3 जगह यहाँ पर आपका एसएल हिट होने के चांसेस आपके हैं। और एक्चुअली ये हमारा जो कंडीशन है सेकंड कंडीशन, वो भी हम इसी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज अगर आप ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग अगर आप कर चुके हो तो आपको पता होगा कि टाइम डीके किस तरह का होता है। और मोस्टली सेकंड कंडीशन में भी अगर मार्केट काफी धीरे धीरे मूव कर रहा है तो वो आपका एक लॉस वाला सिनेरियो ही बनता है। सो ओवरऑल अगर देखिए तो आपका एक ही प्रॉफिट है, अगर स्पाइक से अगर मार्केट मूव ऊपर किया तो एक सिनेरियो में आपका प्रॉफिट है, बाकी 4 सिनेरियो में आपका लॉस है। तो ये प्रैक्टिकल सिचुएशन होती है ऑप्शन बायर की। और वही अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सेलर की, तो प्रॉफिट वाले जो कंडीशंस है वो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। सो आपका प्रॉफिट वाला जो कंडीशन है वो नियर अबाउट 4 कंडीशंस है, और जो आपका लॉस वाला जो कंडीशन है वो आपका एक कंडीशन है, क्योंकि अगर स्पाइक से मार्केट नीचे आया सिर्फ वही केस में आपको लॉस हो रहा होगा, बाकी सभी केसेस में आपको यहाँ पर डेल्टा प्लस थीटा का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। तो थीटा और डेल्टा क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक इन जनरल आइडिया देना चाहती हूँ, अगर आप एक बिगिनर है तो, और अगर आप इतना समझ लिए तो आपके लिए ये काफी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि डेल्टा और थीटा क्या होता है। थीटा जो होता है वो बेसिकली आपका टाइम डीके होता है, मतलब आपका कितना टाइम डीके हो रहा है उसका जो कैलकुलेशन है वो आपको थीटा के थ्रू पता चलता है। और डेल्टा जो बेसिकली होता है वो आपका ओवरऑल मूवमेंट बताता है। ओके, मूवमेंट के मतलब आपका कितना तेजी से मार्केट मूव कर रहा है, क्या मार्केट के अंदर स्पाइक मूव आ रहा है कि मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वैल्यू है वो थीटा का वैल्यू आपको बता रहा, सॉरी डेल्टा का वैल्यू आपको बता रहा होगा। सो थीटा इज समथिंग रिलेटेड विथ टाइम जितना आपका बढ़ रहा होगा, जितना आपका टाइम के अंदर वेरिएशन आएगा वो आपका थीटा वाला वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। डेल्टा का मतलब होता है जितनी फास्ट मूवमेंट अगर हो रही है या जितनी स्लो मूवमेंट हो रही है उसका इफेक्ट आपका डेल्टा के वैल्यू के ऊपर पड़ने वाला है। सो आई होप कि आपको एक इन जनरल आइडिया मिल गया होगा थीटा क्या होता है और डेल्टा क्या होता है उसके बारे में। सो यहाँ पर आ जाता है, सो यहाँ पर आपको जब ये ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पर आपका जो डेल्टा वाला वैल्यू है वो आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, बिकॉज आपके मूवमेंट स्पाइक से आ रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ आपका डेल्टा प्लस थीटा वाला आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, बिकॉज दोनों कंडीशंस में आपका यहाँ पर ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो एडजस्ट होकर आप प्रॉफिट में रहोगे। यहाँ पर आपका अगेन डेल्टा प्लस थीटा आपको प्रॉफिट दे रहा होगा। यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा का ज्यादा रोल नहीं होता, थीटा आपका मेजरली यहाँ पर रोल प्ले करता है क्योंकि मार्केट साइडवेज है
फिर भी थीटा जो है वो टाइम डिके की वजह से आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा होगा। फोर्थ कंडीशन में ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पर डेल्टा तो आपका ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, बट स्टिल अगेन थीटा का जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट करा के देगा, क्योंकि टाइम डिके की वजह से मार्केट आपका ज्यादा लॉस आपको वहां पर नहीं दिखा रहा होगा। फिफ्थ कंडीशन में स्पाइक है, मतलब अगेन यहाँ पर डेल्टा हो रहा है आपका चेंज और वो आपके पोजीशन के रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आपका लॉस दिख जाएगा। ओके वही अगर हम बात करते हैं बुलिश वाले सिनेरियो में, तो फर्स्ट केस में यहाँ डेल्टा काफी अच्छा काम कर रहा होगा क्योंकि मार्केट स्पाइक से मूव कर रहा है, सो यहाँ आपको प्रॉफिट बनेगा। सेकंड कंडीशन में आपको सिर्फ डेल्टा यहाँ पर होगा मूव, क्योंकि मार्केट जो है वो काफी स्पाइक से मूव नहीं कर रहा है, बट आपके ओवरऑल डायरेक्शन में, तो यहाँ एज सच आपको जो थीटा है वो आपके फेवरेबल में नहीं होगा, सिर्फ एक पैरामीटर आपकी फेवरेबल में होगा, इसलिए आपका प्रॉफिट काफी कम होगा। नियर अबाउट आप कॉस्ट टू कॉस्ट या एक छोटा सा लॉस में भी आप इसमें एंटर यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। फोर्थ कंडीशन में थीटा और डेल्टा की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा है वो आपके फेवरेबल में नहीं होगा, ना ही डेल्टा आपके फेवरेबल में होगा, क्योंकि मार्केट काफी साइडवेज है, ऊपर से आप यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो थीटा डीके आपका ज्यादा हो रहा होगा। फोर्थ कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर भी आपका डेल्टा आपके अगेंस्ट चल रहा है, मतलब कि मार्केट स्लो मूव कर रहा है, तो ओवरऑल मूवमेंट तो स्लो है, प्लस वो अपना टाइम डिके कर रहा है, तो दोनों ही पैरामीटर्स यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे, तो ओवरऑल आपका लॉस होगा। लास्टली यहाँ पर आपका जो डेल्टा का वैल्यू आपके अगेंस्ट जा रहा है, मतलब काफी मूवमेंट आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पाइक से बन रहा है, तो आपका डेल्टा का वैल्यू अगेन यहाँ पर आपको आपके फेवरेबल में नहीं होगा। सो ओवरऑल आपको आई होप कि एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से ये थीटा और डेल्टा होता है और कितने पॉसिबिलिटीज यहाँ पर, कितने कंडीशंस होते हैं जहां पर ऑप्शन सेलर विनिंग के चांसेस के कितने होते हैं, और ऑप्शन जो बायर होता है उसके विनिंग या लूजिंग के चांसेस कितने होते हैं। सो ये मैंने आपको एक इन जनरल आइडिया बता दी कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर जो भी ओवरऑल मार्केट की मूवमेंट किस तरह से चल रही होती है, तो उससे प्रॉफिट लॉस कब होता है, तो ये हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया। अब चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो स्ट्रक्चर कैसे होता है। सो मैंने बहुत बार आपके साथ लाइव में भी डिस्कस किया था कि एक हमारी साइकिल होती है, ओके, जिसे हम कहते हैं मार्केट के ट्रेंड की साइकिल। सो मोस्टली ऐसा होता है कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, ओके, सो इसे कहते हैं ट्रेंडिंग। बेसिकली ये इस तरह से हम बता सकते हैं, ओके, ये ट्रेंडिंग हो गया, उसके बाद ये साइड वॉलेटाइल हो जाता है, उसके बाद ये साइडवेज होकर फिर ये ट्रेंडिंग बनता है, ओके। तो ये साइकिल रिपीट होते रहती है कि मार्केट पहला ट्रेंडिंग है, उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल है, फिर मार्केट साइडवेज बनता है और फिर से ये ट्रेंड देता है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको इसमें बताने की कोशिश करती हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा, मार्केट काफी अच्छी ट्रेंड दे रखा है, ओके, तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल बन गया है, फिर ये थोड़ा साइडवेज बन के फिर कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, तो आपको एक फिर से ट्रेंड दिखाई देती है, ओके। फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए वॉलेटाइल होता है, फिर यहाँ पर सपोज कि ये साइडवेज बन गया और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है। तो ये इन जनरल ऐसे पाया जाता है कि हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के बाद मार्केट काफी वॉलेटाइल टू साइडवेज होता है। सो आपको यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है कि आपका जो ट्रेंड है वो बेसिकली काफी रेयर होता है कि मार्केट काफी ज्यादा मूव कर रहा है अपसाइड डाउनसाइड के लिए, लेकिन ओवरऑल इन जनरल अगर बात करोगे तो ये वॉलेटाइल टू साइडवेज ही आपका होता है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम डिके वाला फैक्टर है वो काफी आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर आप बात करोगे तो आउट ऑफ ये बस मैं आपको एक इन जनरल एक रफ फिगर दे रही हूँ कि सपोज कि आपके क्रिप्टो मार्केट में 7 डेज होते हैं वीक में, तो उसमें से हो सकता है कि आपका 1 to 2 डेज मार्केट काफी अच्छा ट्रेंड में वन साइड मूव करे, बाकी जो बचे हुए जितने भी डेज होते हैं 5 to 6 डेज वो आपका नियर अबाउट साइडवेज टू वॉलेटाइल बनता है। इसलिए ऑप्शन सेलर्स को ये जो कंडीशंस है वो ज्यादा फेवरेबल होता है। ऑप्शन बायर्स के जो डेज है ट्रेंडिंग मार्केट के वो काफी कम होते हैं, तो उसके लिए वो फेवरेबल नहीं होते हैं। सो आई होप कि आपको ओवरऑल एक सिनेरियो समझ में आ गया होगा। सो ऑप्शन बायर्स के लिए ये फेवरेबल होता है, ऑप्शन सेलर के लिए ये डेज फेवरेबल होता है। सो आपके नंबर ऑफ डेज जो आपके फेवरेबल है कंडीशंस में वो भी यहाँ पर ज्यादा होता है, प्लस यहाँ पर मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि विनिंग और लूजिंग का सिनेरियो मार्केट के
करंट मूवमेंट के अकॉर्डिंग कितना होता है, कैसे होता है, ये भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको ये पूरा ओवरऑल जो थ्योरी हमने आपके साथ डिस्कस किया, आई होप कि आपको ये चीजें हेल्पफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता दीजिए। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, उसके अंदर हम बताएंगे कि कितना आपका ओवरऑल कैपिटल लग रहा होता है। ओके, तो ये वीडियो भी कंप्लीटली देख लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पर ओवरऑल समझ में आएगा कि क्या सच में ऑप्शन सेलिंग को बहुत बड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है कि नहीं, क्या ये मिथ है, क्या ये रियलिटी है। तो ये सभी चीजों के बारे में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर पता चलेगा, जो कि है पार्ट 3। सो वो वीडियो जरूर से देख लीजिए। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही है और अगर आप चाहते हो कि हमें सीरीज को कंप्लीट करें और सभी चीजों के बारे में इस तरह से हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें, तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिख दीजिए, या तो एक थम्स अप आप यहाँ पर कर सकते हो, ताकि हमें चीजें आपका फीडबैक है वो समझ में आ जाए। सो विद दैट सेड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। टिल देन कीप ट्रेडिंग एंड कीप मेकिंग प्रॉफिट्स। थैंक यू।